हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल एक आरबीआई लाइन का टैग जबरदस्त तरीके से चला हुआ है। हमारे जितने भी रिटायर्ड एसोसिएशन हैं और कुछ लोग इस आरबीआई लाइन का ढोल पीटते फिर रहे हैं, जबकि आरबीआई का एक भी वर्ड रेगुलेशन में नहीं है। शायद या तो ये लोग जानना नहीं चाहते, या अफवाह फैलाना चाहते हैं, या इनको अपना जो रेगुलेशन है 1995 जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 के अंतर्गत बना है, उसकी महत्व को नहीं जानते। ये जो एक्ट है, इसके अंतर्गत बैंक रेगुलेशन बनाएंगे भारत सरकार से अनुमति लेकर के, आरबीआई से कंसल्टेशन करके, और ये जो कुछ बनेंगे ये वापस पार्लियामेंट के पास जाएगा रेगुलेशन। दिस इज द रेगुलेशन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। हर रेगुलेशन को लेड बिफोर द पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन एक्ट 1970 के अंतर्गत रेगुलेशन लेड बिफोर द पार्लियामेंट होता है। लेड बिफोर द पार्लियामेंट का मतलब है कि जो रेगुलेशन पार्लियामेंट के पास गया है वहां पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, और जहां पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वहां ये प्राइवेट पार्टीज आईबीए और यूएफयू का कोई रोल नहीं है। यानी 1995 के बाद इस रेगुलेशन पर आईबीए और यूएफयू का कोई रोल नहीं है। इसमें किसी प्रकार का निगोशिएशन वगैरह नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें बताएंगे हम आपको। और यदि ये आरबीआई लाइन का ढोल बजाते हैं जो कि आपके लेड बिफोर द पार्लियामेंट रेगुलेशन से बना, ये आपका 1995 एक्ट है, उसमें कोई वर्णन नहीं है, तो ये क्या क्या नुकसान आपको कर सकता है। मिस्टर नदफ, मिस्टर आचार्य, मिस्टर एस.सी. जैन और जितने भी ये ढोल पीटने वाले कुछ व्यक्तिगत लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये बंद करो आरबीआई लाइन। यदि आप सुप्रीम कोर्ट से हार जाते हो, कोई बात हो जाए, तो आरबीआई लाइन केवल और केवल हमारे लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मुद्दा है, लेकिन चलते हुए केस में आप आउट ऑफ कोर्ट की बात नहीं कर सकते हो। अब हम बता देते हैं आपको सारी बातें, बड़े संक्षिप्त रूप से बता देता हूं मैं, और ये लीगल बातें हैं। ऐसा नहीं हो कि जिस प्रकार संसद में जो रेगुलेशन की बात आनी चाहिए थी, वहां फंड थ्योरी की बात आ रही थी, लगभग वही ये आरबीआई लाइन है। अब हम इसको लीगली देखते हैं। लीगली क्या है? लीगली ओवर एम्फेसिस ऑन आरबीआई लाइन अपीयर्स अनसेफ इन योर कॉन्टेक्स्ट। इन योर कॉन्टेक्स्ट मीन्स एमसी सिंगला का जो केस चला हुआ है, यदि आप आरबीआई लाइन पे एम्फेसिस देते हो तो ये आपको असुरक्षित करता है। बिकॉज द 995 पेंशन रेगुलेशन बीपीआर 1995 इंक्लूडिंग अमेंडेड रेगुलेशन 35.1 derive their force from the Banking Companies Acquisition Transfer Undertaking Act and the notified regulation themselves, not from any express RBI pension policy burden। आपका जो रेगुलेशन है बीपीआर, ये नोटिफाइड हुआ है आपके एक्ट 70 के अनुसार, जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, और दूसरे नोटिफाइड रेगुलेशन के अंतर्गत। अब इन रेगुलेशन बनाए नहीं बना उसमें कोई मतलब नहीं है। जब नोटिफाइड होगा तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कहाँ बोर्डों ने इसका रेगुलेशन बनाया, उसको गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने संसद से पास कराया, लेट बिफोर द पार्लियामेंट हुआ। लेकिन आरबीआई का कहीं भी जिक्र नहीं है किसी भी एक्ट का कि आपके इस एक्ट में आरबीआई का कोई रोल हो। केवल और केवल इतना सा है कि आपकी जो उससे पहले आपके नियम बने हुए थे आरबीआई के, तो थोड़े बहुत उससे पहले, लेकिन एक्ट में कहीं आरबीआई का एक भी वर्ड नहीं आया है। केवल सीसीएस रूल 1972 का रेगुलेशन 56 में भाग आया है। वो अलग बात है कि जिस समय इसको पॉलिसी बना रहे थे, इसको रेगुलेशन बना रहे थे, उस समय कहा गया था कि उससे पहले आरबीआई के रेगुलेशंस और आपके सीजन रेगुलेशन थे, उनके आधार पर अपना रेगुलेशन बना लो। वो एक अलग बात है, उससे इनको स्टेटरी फोर्स नहीं मिल जाती। और यदि ये होती तो इसका आपका जो रेगुलेशन 1995 इसका पार्ट होता और ये लेट बिफोर द पार्लियामेंट होता, वो सारी चीज इंक्लूड हो जाती। लेकिन आरबीआई
लेट बिफोर द पार्लियामेंट के रेगुलेशन का कोई भी पार्ट नहीं है, और शायद बहुत सी चीजें बताएंगे हम आपको। और यदि इसको आरबीआई पे गीत गाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन है वो नोटिफाइड हुआ है केवल और केवल एक्ट 1970 के अंतर्गत। रेगुलेशन बने वो अलग बात है, रेगुलेशन बनने से ये लेट बिफोर द बकेट पार्लियामेंट का यहां पर नहीं आया है, लेकिन आपका रेगुलेशन लेट बिफोर द पार्लियामेंट है केवल और केवल एक्ट 1970 के अंतर्गत। अब ये तो सीसीएस रूल्स के अंतर्गत भी बने थे, आरबीआई लाइन की बात केवल रूल फ्रेमिंग की बात हुई थी, लेकिन आपका एक्ट जो है वो नोटिफाइड हुआ है केवल एक्ट 1970 के अंतर्गत। ये आरबीआई के किसी एक्ट के अंतर्गत नोटिफाइड नहीं हुआ है। क्यों लोग कहेंगे साहब उस समय लिखा था कि आरबीआई लाइन पे बनेंगे, उस पर बनेंगे, तो चीज़ों को समझे पहले और उसके बाद कमेंट करें। रूल बनेंगे अलग बात है, मैं नोटिफाइड की बात कर रहा हूं। हमारा रेगुलेशन नोटिफाइड हुआ है एक्ट 1970 के अंतर्गत और किसी एक्ट के नहीं। और ये एक्ट स्पेसिफिकली ये कहता है कि ये जो एक्ट जब नोटिफाइड हो जाएगा तो ये माना जाएगा इन्हें किया या नहीं किया कि लेट बिफोर द पार्लियामेंट हुआ है। इफ द केस इज ऑलरेडी रेस्टिंग ऑन रेगुलेशन 35(1), यदि केस रेगुलेशन 35(1) पे है तो सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है एज अमेंडेड, और 2003 में इसका अमेंडमेंट हुआ है। एंड फेवरेबल ऑब्जर्वेशंस हैव कम फ्रॉम जस्टिस विक्रमनाथ, और फेवरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी से आए। 3 चीजें हो गई। हमारा जो रेगुलेशन 35(1) है ये रेस्टिंग कर रहा है, आपके रेगुलेशन किस पर कर रहा है 35(1), और 2003 में अमेंड हुआ है। और इसी के संबंध में ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी का वो आज 3 चीजें हैं हमारे पास। द शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स आरबीआई लाइन और फ्रेश सीओडी बेस्ड निगोशिएशन, इसको आरबीआई लाइन की तरफ ले जाना, और या कोई फ्रेश आप सीओडी बेस्ड आप कोई देना चाहते हो निगोशिएशन। तो इसका मतलब यह है कि आप इस एक्ट को, इस रेगुलेशन को नकारते हो और आप आरबीआई लाइन पर फ्रेश निगोशिएशन करना चाहते हो। सीधा साधा मतलब है, उसे नकार तो सकते नहीं क्योंकि पार्लियामेंट से द्वारा पास ये रेगुलेशन है, लेकिन आप इस प्रकार की बातें आईबीए के साथ करते हो तो आईबीए को क्या होगा और ये यदि होता है द शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स एन आरबीआई लाइन ऑफ फ्रेश सीओडी बेस्ड निगोशिएशन में लीगली डाइल्यूट द स्ट्रॉन्गर स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आर्गूमेंट। हम सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, उसकी फोर्स को कम करता है। अलाउ द अपोजिट साइड, और अपोजिट पार्टी क्या करेगी, अलाउ द अपोजिट साइड टू पोर्ट्रे अपडेशन इज मेरली सब्जेक्ट ऑफ फ्यूचर निगोशिएशन, और दूसरी पार्टी के हाथ में हथियार देती है कि अपडेशन केवल और केवल फ्यूचर निगोशिएशन का है, अभी तक इनका कोई भी अपडेशन नहीं है। रादर देन एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी के रेगुलेटरी कोई है ही नहीं, और इसी बात को कहा जा रहा है जिसे ये कह नहीं सकती किसी हालत में। सो लीगली द सेफर कोर्स अपीयर्स टू बी, कोर्ट में केस चला हुआ है, हमें सेफ रास्ता लेना है, सुरक्षित रास्ता लेना है। कीप द फोर्स ऑन बीपीआर 995 रेगुलेशन 35(1) अमेंडेड चीज़ा है। रेगुलेशन आपका जो है बीपीआर 1995, रेगुलेशन 35(1) और अमेंडेड 3 स्ट्रेस स्टैट्यूटरी क्या नाम है नोटिफिकेशन अंडर एक्ट, और जो अंडर एक्ट 1970 के अंदर में नोटिफिकेशन हुआ इस पर जोड़ देना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो रेगुलेशन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है, हर रेगुलेशन पार्लियामेंट के पास नहीं जाता, लेकिन कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटा, यह टूट चुका है। ये रेगुलेशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगी, बैंक जो बनाएंगी, आरबीआई की कंसिडरेशन से और भारत सरकार की अनुमति से, भारत सरकार के माध्यम से पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, और पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, और ये बीपीआर रेगुलेशन जो है ये माना जाएगा इट इज द लेट बिफोर द पार्लियामेंट, और इस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। अवॉइड अननेसेसरी डिपेंडेंस ऑन अनडिफाइंड आरबीआई लाइन, और जो आरबीआई लाइन जो अनडिफाइंड है, कहीं है नहीं डिफाइंड, रेगुलेशन डिफाइंड है, आरबीआई लाइन कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इस पे पीछा छोड़ दो, अदरवाइज मात खा जाओगे। तो सीधा साधा है, यदि ये सीओडी आरबीआई लाइन पे देते हैं तो सीधा सीधा ये बता रहे हैं ये कि हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए हमें फ्रेश निगोशिएशन दिया जाए और फ्रेश निगोशिएशन आरबीआई लाइन पे दिया जाए। आरबीआई लाइन कहीं भी डिफाइंड नहीं है, किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, पार्लियामेंट से वो पास नहीं है।
आरबीआई बोर्ड ने भी कहीं भी कुछ नहीं किया, एक पॉलिसी बना करके मल्टीपल फैक्टर ला करके उनकी पेंशन को अपडेट कर दिया गया है। बस वो फैक्टर वाली बात करते हो तो वो आपका अभी स्टेटरी जो फोर्स है उसमें नहीं है, उसको आप नहीं डिमांड कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन से और कुछ हमारे लोगों से, आप रखिए। हम भी मानते हैं कि अल्टीमेटली आरबीआई का जो पैटर्न है उस पर ही आएगा, क्योंकि इनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जब आएंगे तो कोर्ट वहां जा सकता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपके रेगुलेशन का हिस्सा नहीं है जिस पे आपकी सुनवाई चल रही है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।